हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ टीचर के बारे में कि एक बेस्ट टीचर होता है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा पाए। जिसमें फर्स्ट क्वालिटी आती है वो है सब्जेक्ट नॉलेज। A teacher must have deep and updated knowledge of the subject, and this helps in clear explanation and build students' confidence in learning। तो एक बेस्ट टीचर को अपने सब्जेक्ट का डीप और अपडेटेड नॉलेज है वो होना चाहिए। अगर टीचर को डीप और अपडेटेड नॉलेज है तो उससे क्या होता है कि जो वो सब्जेक्ट है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स को एक टीचर क्लियरली है ना एक्सप्लेन कर पाता है। जिससे क्या होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है और वो इजीली जो टॉपिक है उसको समझ जाता है। सेकंड क्वालिटी आती है टीचर की, वो है इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल इंक्लूड्स क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, यूज ऑफ मेथड्स एंड एबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फॉर स्टूडेंट्स। एक बेस्ट टीचर है उसके अंदर इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स है वो होनी चाहिए, जैसे क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब जो टीचर है उसे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन है वो करना आना चाहिए। टीचर को टीचिंग मेथड्स हैं उनका अच्छे से यूज करना आना चाहिए, और जो टीचर होता है उसको कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो होते हैं उनको भी अच्छे से सिंप्लीफाई करना है वो आना चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स हैं उससे लर्निंग इजी और इफेक्टिव बनती है। उसके बाद में थर्ड क्वालिटी आती है टीचर की, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ए टीचर शुड कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस। एक बेस्ट टीचर को वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो आना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज और गेस्चर से स्टूडेंट्स है वो कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ पाते हैं। फोर्थ क्वालिटी आती है टीचर की, वह है लेसन प्लान एबिलिटी। प्रॉपर लेसन प्लानिंग हेल्प्स इन सिस्टमेटिक टीचिंग एंड टाइमली अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉपर लेसन प्लानिंग से क्या होता है, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग है वो पॉसिबल होती है, जिससे क्या होता है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो टाइम पर ही अचीव हो जाते हैं। उसके बाद में फिफ्थ क्वालिटी आती है, वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। द टीचर शुड मेंटेन डिसिप्लिन एंड क्रिएट ए पॉजिटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि जो बेस्ट टीचर होता है उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो क्लास का आना चाहिए। पॉजिटिव और ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करना स्टूडेंट्स के फोकस और मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में सिक्स्थ क्वालिटी आती है, वो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट टू टीचिंग ड्यूटीज। जो बेस्ट टीचर होता है उसके अंदर ये सभी क्वालिटीज़ है वो होनी चाहिए, जैसे पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी और टीचिंग ड्यूटी का कमिटमेंट। इन क्वालिटी से क्या होता है, टीचर का जो प्रोफेशनलिज्म होता है और उसकी रेस्पेक्ट होती है वो दोनों इंक्रीज होती है। सेवेंथ क्वालिटी आती है, वो है लीडरशिप क्वालिटी। ए टीचर एक्ट्स एज ए लीडर हु गाइड्स, मोटिवेट्स एंड इन्फ्लुएंसेज स्टूडेंट पॉजिटिवली। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब है टीचर एक लीडर की तरह एक्ट करता है, स्टूडेंट्स को गाइड, इंस्पायर और मोटिवेट करता है। इसके बाद में एट्थ क्वालिटी आती है, वो है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ए क्रिएटिव टीचर यूजेज इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटीज एंड एग्जाम्पल्स टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। जो क्रिएटिव टीचर्स होते हैं वो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स और एक्टिविटीज का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग हो जाती है, और स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे जो उनको टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाता है। नाइन्थ क्वालिटी आती है, वो है पेशेंस। पेशेंस हेल्प्स ए टीचर डील कामली विद स्लो लर्नर्स एंड डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज। पेशेंस से टीचर स्लो लर्नर्स और स्टूडेंट्स के डिफरेंट एबिलिटी को शांति से हैंडल कर पाता है, जिससे जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी बढ़िया रहता है। उसके बाद में टेंथ क्वालिटी आती है, वो है एम्पैथी। एम्पैथी इनेबल्स द टीचर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इमोशनल एंड एकेडमिक प्रॉब्लम्स। टीचर को स्टूडेंट्स के इमोशनल और एकेडमिक प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, जिससे क्या होता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। 11th क्वालिटी आती है पॉजिटिव एटीट्यूड। ए पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स क्रिएट ए मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर। पॉजिटिव एटीट्यूड से क्लासरूम में मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग एनवायरनमेंट है वो बनता है, जिससे जो स्टूडेंट होते हैं वो इजीली लर्न कर पाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद में 12th क्वालिटी आती है, वो है फेयरनेस। ए टीचर शुड ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स इक्वली एंड इवालुएट देम फेयरली विदाउट बायस। एक बेस्ट टीचर होता है उसको सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, यानी भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए, और इवालुएशन अनबेस्ड और फेयर होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को यह भी पता लगना चाहिए कि उनके टेस्ट के अंदर मार्क्स है वो किस टॉपिक के अंदर कैसे कटे। नेक्स्ट क्वालिटी आती है, वो है मोटिवेशनल स्किल्स। द टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, वर्क हार्ड एंड अचीव देयर गोल्स। बेस्ट टीचर है वो स्टूडेंट्स को सीखने और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है। ये स्टूडेंट्स के गोल अचीवमेंट और सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट क्वालिटी आती है वो है अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी हेल्प्स ए टीचर मॉडिफाई टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड एंड सिचुएशंस। बेस्ट टीचर को टीचिंग मेथड्स को स्टूडेंट की नीड्स और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है वो आना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो प्रॉपरली समझ सकें और जो टीचर है उसकी अच्छे से रेस्पेक्ट भी कर सकें। नेक्स्ट क्वालिटी आती है यूज ऑफ टीचिंग एड्स। प्रॉपर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। ऑडियो विजुअल एड्स और टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज है वो लर्निंग को इजी, इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाता है। इसलिए जो बेस्ट टीचर होता है उसको टीचिंग एड्स हैं उनका यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी आती है वो है इवाल्युएशन स्किल। ए टीचर शुड असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एक्यूरेटली यूजिंग एप्रोप्रिएट इवाल्युएशन मेथड्स। बेस्ट टीचर को स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एक्यूरेटली असेस करना आना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि लर्निंग आउटकम्स है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट क्वालिटी आती है वो है डिसिप्लिन। ए डिसिप्लिन्ड टीचर सेट्स ए गुड एग्जाम्पल एंड मेंटेन ऑर्डर इन द क्लासरूम। जो डिसिप्लिन टीचर होता है वो गुड एग्जाम्पल्स है वो सेट करता है और क्लासरूम में जो ऑर्डर होते हैं उनको भी मेंटेन करता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझाता है, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो इजीली लर्न कर पाते हैं टॉपिक्स को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वालिटी आती है वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। ए गुड टीचर कंटिन्यूअसली अपडेट्स नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू लर्निंग एंड ट्रेनिंग। गुड टीचर्स अपनी नॉलेज और स्किल्स है उसको कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं ट्रेनिंग और लर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वालिटी आती है वो है एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज सच एज होनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर इसेंशियल इन द टीचिंग प्रोफेशन। होनेस्टी, इंटेग्रिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वैल्यूज है वो प्रोफेशनल टीचिंग के लिए इसेंशियल होते हैं, इसलिए जो बेस्ट टीचर होता है उसके अंदर ये एथिक्स है वो होने चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी आती है वो है रोल मॉडल। ए टीचर सर्व एज ए रोल मॉडल थ्रू बिहेवियर, कैरेक्टर एंड एटीट्यूड। जो बेस्ट टीचर होता है वो अपने बिहेवियर, कैरेक्टर और एटीट्यूड के थ्रू स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है वो बन सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स से ही लर्निंग और लाइफ स्किल है वो अडेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ में अच्छे काम करने के लिए भी इंस्पायर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।